हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी बच्चों का इजी प्रेप पर। एक बार फिर से उम्मीद कर रहे हैं आप सभी बच्चों की तैयारी बहुत ही जबरदस्त चल रही होगी। आज हम बात करने वाले हैं डिप्लोमा के बाद में बीटेक कैसे कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो डिप्लोमा शायद परसुइंग होंगे, लास्ट सेमेस्टर में होंगे, या बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पास आउट हो गए होंगे। अब बारी है कि सर डिप्लोमा के बाद में हमें बीटेक करना है तो कैसे हम बीटेक कर सकते हैं, नंबर वन। दूसरा क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि सर क्यों बीटेक करना जरूरी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और तीसरा क्वेश्चन हमारे सामने आएगा कि कौन कौन से एग्जामिनेशन हैं जिनके माध्यम से हम लोग बीटेक कर सकते हैं। तो तीनों चीजों के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं, तो आपको ये वीडियो अंत तक जरूर देखना है क्योंकि डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा जरूरी होने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने निकल कर आ रहा है वो आ रहा है कि सर डिप्लोमा के बाद में अगर हम लोग बीटेक करना चाहें तो हमें एडमिशन कैसे मिल सकता है। तो मैं आपको बताता हूं कि इसके तीन ऑप्शन हमारे पास में। नंबर वन, जो सबसे पहला ऑप्शन आता है वो है दोस्त डायरेक्ट एडमिशन। डायरेक्ट एडमिशन, जैसे अगर हम लोग बात करें यहां पर कि राजस्थान स्टेट की बात करें तो राजस्थान स्टेट ये बोलता है कि आपके जो डिप्लोमा के परसेंटेज है उसके बेसिस पर आपको डायरेक्ट बीटेक के अंदर लेटरल एंट्री का मतलब होता है थर्ड सेमेस्टर में डायरेक्ट एडमिशन मिलेगा। तो आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। दूसरा ऑप्शन हमारे पास में जो आता है वो दूसरा ऑप्शन आता है जिसके अंदर आपको लीट एग्जाम देना पड़ता है। और मैक्सिमम स्टेट जो होते हैं, जो अच्छे कॉलेजेस होते हैं, वो आपको लीट एग्जाम के थ्रू ही एडमिशन देते हैं। कुछ प्राइवेट कॉलेजेस मान लीजिए या फिर कुछ एक स्टेट के अंदर डायरेक्ट एडमिशन हो जाते हैं, पर मैक्सिमम जितने भी स्टेट है वो आपको लीट एग्जामिनेशन के लिए जरूर बोला जाता है कि आपको पहले अपना स्टेट का लीट एग्जाम देना पड़ेगा। उसके परसेंटेज या मैं कहूं उसके मार्क्स के बेसिस पे, उसकी रैंक के बेसिस पर आपको कॉलेज अलॉट होने वाला है। तो जितने भी डिप्लोमा स्टूडेंट्स हैं उनको अपने फाइनल ईयर में इस एग्जामिनेशन को जरूर देना चाहिए, जिससे कि वो बच्चे प्रॉपरली बीटेक के अंदर एक अच्छे कॉलेज के अंदर एडमिशन ले सके। अब बात करते हैं कि सर लीट एग्जाम कौन कौन से होते हैं। तो मैं आपको कुछ एक लीट एग्जाम यहाँ पर बता रहा हूँ जो कि बहुत ही ज्यादा मतलब मान के चलिए कि ज्यादातर स्टूडेंट जिनको अटेम्प्ट करते हैं। अगर आप बिहार स्टेट से है तो आपको एक एग्जाम देना पड़ेगा BCECELE का। लेट्स से सपोज अगर आप वेस्ट बंगाल से हैं तो आपको एक एग्जाम देना पड़ेगा जीलेट, जिसको आप वेस्ट बंगाल जीलेट भी बोलते हैं। अगर आप झारखंड से हैं तो ऐसे में आपको एग्जाम देना पड़ेगा झारखंड D2D, जिसको आप JCECELE भी बोलते हैं, या फिर आप सिंपली बोल सकते हैं इसको झारखंड D2D। यदि मान लीजिए कि आप हरियाणा से हैं तो आपको यहां पर हरियाणा का OCET यानी उसको आप बोल सकते हैं हरियाणा लीट, हरियाणा लीट। अगर मान लीजिए कि आप यूपी से हैं तो आपको एग्जाम देना पड़ेगा CUET लीट। इसके अलावा अगर आप इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको देना पड़ेगा IPU लीट। अगर आप DTU में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको देना पड़ेगा DTU लीट। इसके अलावा आपके पास में नंबर ऑफ ऐसी यूनिवर्सिटीज है जो खुद के एग्जामिनेशंस कंडक्ट करवाती है। जैसे अगर मैं बात करूं स्लाइट, तो स्लाइट अपना खुद का स्लाइट लीट एग्जाम कंडक्ट करवाती है। अगर मैं बात करूं गुजरात, तो गुजरात के लिए आपको गुजरात लीट का एग्जाम देना पड़ेगा। अगर मैं बात करूं यहां पर PU, तो वहां पर आपको PU लीट देना पड़ता है। और भी नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज जो है वो अपने खुद के एग्जामिनेशंस करवाती है। अब बात यह आती है कि सर कौन सा एग्जाम कौन सा बच्चा दे सकता है। तो हमने कहा कि दोस्त अगर यहां पर आप बिहार से हो तो नो डाउट आप बिहार का एग्जाम तो दोगे ही दोगे। इसके साथ अगर आप चाहते हो सर मैं वेस्ट बंगाल जीलेट का एग्जामिनेशन भी दो, तो एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि वेस्ट बंगाल जीलेट के अंदर आपको सबसे पहले अदर स्टेट के बच्चे को प्रायोरिटी नहीं दी जाती है। वो जितनी भी गवर्नमेंट सीट होती है उसके अंदर पहले वो वेस्ट बंगाल के बच्चे को प्रायोरिटी देते हैं। अगर आपको सीट बचती है आपके लिए तो ऐसे कंडीशन में आपको सीट मिलेगी, और ऐसा ही होता है झारखंड के अंदर। लेकिन जब आप हरियाणा की बात करेंगे तो यहाँ पर 15% सीट्स जो होती है वो अदर स्टूडेंट्स के लिए या अदर स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए एलिजिबल होती है। तो अगर आप बिहार से हैं तो आप हरियाणा लीट में भी जा सकते हैं। सेम यूपी की अगर हम लोग बात करेंगे तो यूपी में जितने भी स्टेट यूनिवर्सिटीज है जैसे AKTU, HBTU या MMUT की मैं बात करूं तो वो सबसे पहले अपने स्टूडेंट्स के बच्चों को एडमिशन देने वाले हैं। तो यहां पर आपके लिए स्टेट यूनिवर्सिटीज में ऑप्शन नहीं है, लेकिन क्योंकि CUET लीट के अंदर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज भी पार्टिसिपेट करती है जैसे BBAU, HNBU, इन यूनिवर्सिटीज में अगर आप एडमिशन लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। IPU लीट के अंदर भी अदर स्टूडेंट्स के लिए, अदर स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए सीट रिजर्व होती है, आप बिल्कुल दे सकते हैं।
डीटीयू में तो डीटी सीईटी बहुत कम होती है, तो मतलब कम ही बच्चे इसके अंदर इंटरेस्टेड रहते हैं। सेम अगर आप वेस्ट बंगाल के, तो आपको वेस्ट बंगाल का एग्जाम तो देना ही देना है, और जिनके अंदर मैंने अदर स्टेट एलिजिबल बताया, तो अदर स्टेट के स्टूडेंट जहां पर एलिजिबल होते हैं वहां पर आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सेम फॉर झारखंड, झारखंड वालों को अपना एग्जाम तो देना ही है। हर एक स्टेट के बच्चे को अपना एग्जामिनेशन तो देना ही देना है, और उसके साथ अगर वो चाहे तो दूसरे स्टेट में जा सकता है, लेकिन सिर्फ उसी स्टेट के एग्जामिनेशन में वो जरूर जाए जहां पर उसको अलाउ किया जा रहा है। जैसे आईपीयू अपने आप में एक यूनिवर्सिटी है, तो वहां पर किसी भी स्टेट का बच्चा जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे स्लाइड की अगर आप बात करोगे तो उसमें आप जा सकते हो। तो इस तरह की जितनी भी यूनिवर्सिटीज है वहां पर आप जाकर एडमिशन ले सकते हो लीट के थ्रू। ओवरऑल अगर आप मुझसे पूछो तो मैं सबसे पहले आपको कहूंगा कि अगर आप डिप्लोमा कर रहे हैं तो दोस्त आपको बीटेक करना जरूरी ही जरूरी है। अब भले आप कहीं से भी बीटेक कीजिए, सबसे ज्यादा सीट हर एक बच्चे को अपने स्टेट में मिलती है, तो आपको सबसे पहले अपने स्टेट के लीट एग्जामिनेशन को टारगेट करना, और उसके पैरेलली अगर आप कोई एक या दो लीट एग्जामिनेशन और टारगेट करना चाहो तो बिल्कुल टारगेट कीजिए। ये बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका है। अगर आप थर्ड ईयर के अंदर अपने डिप्लोमा के, तो आप यहां से 2 से 3 लीट एग्जामिनेशन को टारगेट करके आज से 5 से 6 महीने के बाद में एक अच्छे कॉलेज से बीटेक शुरू कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना उन 2 से 3 में भी आपका प्राइमरी टारगेट आपका खुद का स्टेट होना चाहिए। सर इस लीट एग्जामिनेशन से मुझे बेनिफिट क्या मिलने वाले हैं? देखिए आज के टाइम पर बच्चे के पास में जो डिप्लोमा का, उसके पास में दो रास्ते हैं। सर या तो मैं क्या करूं, जॉब की ओर जाऊं, तो जॉब के लिए मेरे पास ऑप्शन क्या है? सर जॉब के लिए मेरे पास ऑप्शन है कॉलेज प्लेसमेंट। कॉलेज प्लेसमेंट आप सभी बच्चों को पता है कि किस लेवल का भी हो रहा है, तो इसके पीछे बहुत सारे बच्चे नहीं जा रहे होंगे। दूसरा ऑप्शन आता है आपके पास में गवर्नमेंट एग्जाम लाइक जेई, जूनियर इंजीनियर। सर इसके पीछे मैं जा सकता हूं। तो जब आप जेई के पीछे जाते हैं तो जेई एग्जामिनेशन आपको 1 साल 2 साल 3 साल में सक्सेस दे, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको हमने देखा 2-2 3-3 साल से वो जेई में लगे हुए हैं, पर उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा क्योंकि सीट्स लिमिटेड होती है। ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि होगा ही नहीं, ऐसा बोल रहा हूं कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसलिए हम बच्चे को हमेशा बोलते हैं कि आप अपनी पढ़ाई को 2 लेवल पर जारी रखिए। नंबर 1 एक एकेडमिक्स, जैसे आप डिप्लोमा होता है उसके बाद अपने बीटेक को आप जारी रखिए। दूसरा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, अगर आप जेई की तैयारी कर रहे हैं तो डेली आप 2 से ढाई घंटे अपने जेई की तैयारी को कंटिन्यू कीजिए, जिससे कि आप प्रॉपर 12 से 14 घंटे के अंदर अपने 12 से 14 महीने के अंदर अपने सिलेबस को सही तरीके से कंप्लीट कर सके। उसके बाद आप नंबर ऑफ एग्जाम्स को अटेम्प्ट करते रहिए, पर पैरेलली अपने डिप्लोमा से ये जो बीटेक की जर्नी है ना, इसको रोकिए मत। वरना क्या होगा, 2 से 3 साल तक आप इसी तरीके से इन कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस में लगे रहेंगे और आपको ऐसा लगेगा कि यार डिप्लोमा भी रह गया, डिप्लोमा कंप्लीट कर पाए, बीटेक भी नहीं कर पाए और जेई में सिलेक्शन भी नहीं हुआ। तो आपका क्वालिफिकेशन भी डिप्लोमा पे रुक गया, बीटेक शुरू भी नहीं हो पाया, और अब आपके पास कोई रास्ता ही नहीं बचा। इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा एकेडमिक्स को किसी कंडीशन में रुकने मत दीजिए। जैसे डिप्लोमा होता है आपको अपने बीटेक को शुरू करना है, पैरेलली आपको गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपका गवर्नमेंट एग्जाम निकल जाता है तो वहां पर भी आपको फ्यूचर में प्रमोशन के लिए बीटेक चाहिए ही चाहिए होगा। अगर आप प्लेसमेंट्स लेकर जाते हैं तब भी आपको पता है कि डिप्लोमा की आगे जब जाकर आप देखेंगे प्लेसमेंट्स कंपनी वगैरह में, तो वैल्यू कम रहती है। वहां पर आपको रियलाइज होगा कि काश कि मैं बीटेक करके आता तो शायद मेरी वैल्यू यहाँ पर ज्यादा होती। तो बीटेक आपको किसी भी कंडीशन में रुकने नहीं देना है, और उसके ऑप्शंस मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। इन सभी एग्जामिनेशंस के ऊपर मैंने डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, आप चैनल पर देख सकते हैं, नहीं तो मैं कमेंट सेक्शन के अंदर उन सभी वीडियोस को पिन कर दूंगा। तो अगर आपको बीसीसीएलई की सारी जानकारी चाहिए तो उसका वीडियो आपको मिल जाएगा, अगर आपको वेस्ट बंगाल जीलेट की कंप्लीट इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसका वीडियो मिल जाएगा। तो इस तरीके से मैं सभी के लिए डेडिकेटेड वीडियो कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, जिससे कि आपको सभी एग्जामिनेशन के बारे में डिटेल जानकारी भी मिल जाएगी। तो नंबर 1 कैसे आप एडमिशन ले सकते हो और क्यों जरूरी है, वो बात भी आपको समझ में आ गई होगी कि बिना बीटेक के आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये चीज अगर आप आज रियलाइज कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप आज रियलाइज नहीं करेंगे तो आज से 2 साल 5 साल 6 साल बाद आपको रियलाइज होगा कि काश मैं बीटेक कंप्लीट कर लेता तो मुझे यहां से ज्यादा बेनिफिट मिल जाता। तो क्यों जरूरी है, इसका फायदा मैंने आपको बता दिया। नंबर 1 जब आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक कर लेते हैं तो फ्यूचर में प्रमोशन के लिए आपको ये चाहिए होगा। नंबर 2 एकेडमिक्स क्वालिफिकेशन। एकेडमिक्स क्वालिफिकेशन क्या होता है कि अगर आप डिप्लोमा के बाद में अपनी पढ़ाई को रोक देते हैं तो आप जिंदगी भर डिप्लोमा होल्डर ही रहने वाले हैं, आप ग्रेजुएट कभी भी नहीं बन पाएंगे। तो अपने एकेडमिक क्वालिफिकेशंस को आपको बढ़ा के रखना है। एकेडमिक क्वालिफिकेशन को बढ़ाने से फायदा क्या होता है?
नंबर ऑफ गवर्नमेंट एग्जाम्स आप दे सकते हैं। जब आप डिप्लोमा करके किसी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन को देंगे तो डेफिनेटली आप डिप्लोमा लेवल के गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में ही पार्टिसिपेट कर पाएंगे, और फ्यूचर में आप प्रमोट भी नहीं हो पाएंगे। क्यों नहीं हो पाएंगे? क्योंकि आपने बीटेक ही नहीं किया है। लेकिन अगर आप अपने एकेडमिक क्वालिफिकेशन को बीटेक लेवल तक ले जाते हैं तो ऐसे कंडीशन में ऑलरेडी आपके पास डिप्लोमा था, तो इन एग्जामिनेशंस को तो आप दे सकते हैं जो डिप्लोमा के थे। अब आप बीटेक भी कर चुके हैं तो बीटेक से जुड़े जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स होंगे उनमें आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे, तो आप एक अच्छे पे स्केल पर अपने करियर की शुरुआत कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आप डिप्लोमा के अंदर कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक कर देते तो वहां पर प्रमोशन के लिए भी बीटेक चाहिए होगा। नंबर वन, आपको अपने एकेडमिक क्वालिफिकेशन को बढ़ाने के लिए या फिर नंबर ऑफ गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के रास्ते खोलने के लिए भी आपको यहां पर बीटेक चाहिए होगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि सर मैं प्राइवेट कंपनीज में जाता हूं और वहां पर प्लेसमेंट लेता हूं, तो आपको पता चलेगा कि वहां पर डिप्लोमा की वैल्यू काफी कम चलती है। अगर आपके पास में बीटेक होता है तो ऐसी कंडीशन में आप एक रेपुटेड पोजीशन तक पहुंच सकते हैं। इसलिए आपको डिप्लोमा से बीटेक में जाना ही जाना है। जब आप डिप्लोमा स्टार्ट कर रहे थे उस समय आपने डिप्लोमा का डिसीजन लिया, बहुत अच्छी बात है, पर फिलहाल आपको उसको डिप्लोमा पे खत्म करना है, ये कभी नहीं सोचना है। उसको डिप्लोमा से आगे लेकर चलना है और बीटेक पर आपको जरूर जाना है। तो मेरे ख्याल से ये जो कंफ्यूजन बच्चों के दिमाग में चल रहा था, ये कंफ्यूजन खत्म हो गया होगा कि सर मुझे डिप्लोमा के बाद अगर बीटेक करना तो क्या ऑप्शन है, क्यों जरूरी है, और किस तरीके से मैं बीटेक में एडमिशन ले सकता हूं। इजी प्रेप वन ऑफ द लीडिंग प्लेटफॉर्म है लीट एग्जामिनेशन के लिए, जिसने एक साल के अंदर नंबर ऑफ सिंगल डिजिट रैंक्स आप लोगों के सामने प्रोड्यूस की है। आप देख सकते हैं आईपीयू लीट में रैंक 1 जिन्होंने शाहजाद ने अचीव की है, सिमरन कुमारी जी जिन्होंने यूआर के अंदर, ईबीसी के अंदर, आरसीजी के अंदर रैंक 1 अचीव किया है, सुष्मिता कुमारी जी जिन्होंने बीसी और यूआर, बीसी के अंदर इन्होंने रैंक 1 अचीव किया, यूआर में रैंक 2 अचीव किया है, प्रियांशु जिन्होंने ईडब्ल्यूएस में रैंक 1 अचीव किया, विशाल जिन्होंने एससी में रैंक 1 अचीव किया। एक साल में हमने सबसे ज्यादा रैंक 1 प्रोड्यूस किया अलग अलग लीट एग्जामिनेशन के अंदर। इसके साथ ही अब तक हम लोग 7,500 से ज्यादा बच्चों को डिप्लोमा से बीटेक में एडमिशन दिला चुके हैं। तो आप सभी बच्चों को करना क्या है कि सबसे पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है ताकि लीट एग्जामिनेशन से जुड़ा कोई भी अपडेट आप लोगों से मिस ना हो सके। दूसरी बड़ी चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि आपको इजी प्रेप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है और अपने लीट एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए जो भी आपका सूटेबल बैच है उस बैच में आप अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। यदि आप मान लीजिए यूपी स्टेट से हैं या फिर आप सीयूटी लीट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो यहां पर हमारे पास 3 बैच है। रिकॉर्डेड बैच जिसमें पहले से सब कुछ प्री रिकॉर्डेड रहेगा, वो आपको अभी 1499 रुपए में मिलेगा। लाइव बैच जिसमें हम लोग सब कुछ लाइव पढ़ाते हैं और उसके बाद उसकी रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड करवाते हैं, वो आपको 1999 रुपए में मिलेगा। और प्लस बैच जिसमें पूरा रिकॉर्डेड बैच, पूरा लाइव बैच, उसके साथ टॉपिक वाइज प्रैक्टिस शीट, टॉपिक वाइज टेस्ट, और इसके साथ ही हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की ई बुक प्रोवाइड करवाते हैं, ये 2499 रुपए में मिलेगा। ऐसे अगर आप बीसीसीएलई की तैयारी कर रहे हैं तो बीसीसीएलई का जो रिकॉर्डेड बैच है वो 999 रुपए में, लाइव बैच 1499 रुपए में, और जो प्रीमियम बैच है जिसमें आपको रिकॉर्डेड और लाइव बैच सब कुछ मिलेगा, प्रैक्टिस शीट मिलेगी, टेस्ट सीरीज मिलेगी, ई बुक मिलेगी, उसका नाम है एकलव्य संपूर्ण बैच, ये आपको 1999 रुपए में मिलने वाला है। अगर आप 2027 की तैयारी कर रहे हैं तो सीयूईटी लीट का 2027 का फाउंडेशन बैच लॉन्च हो चुका है, और बीसीसीएलई का भी 2027 का फाउंडेशन बैच जो है यहां से लॉन्च हो चुका है। अगर आप वेस्ट बंगाल जीलेट की तैयारी करना चाह रहे हैं तो इसमें भी इसी तरीके से 3 बैच है, रिकॉर्डेड, लाइव एंड प्लस। रिकॉर्डेड 1499 में, लाइव 1999 में, और प्लस 2499 में मिल रहा है। और ऐसे ही आईपीयू लीट में आपके पास 2 बैच है, प्लस बैच 2499 का और लाइव बैच 1499 रुपए का। इसी तरीके से हरियाणा के अंदर हरियाणा लीट के भी हमारे पास 2 बैच है, लाइव बैच 1999 में और प्लस बैच 2499 में मिल रहा है। अगर आप मल्टीपल लीट एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हैं तो आप एक ही बैच के साथ यानी ब्रह्मास्त्र बैच के साथ तैयारी कर सकते हैं। इसमें इंडिया के सभी लीट एग्जामिनेशंस को हम कवर कर रहे हैं, जिसका आपको प्लस बैच 4,999 रुपए में मिल रहा है, और लाइव बैच 3,999 रुपए में, और रिकॉर्डेड बैच 2,999 रुपए में आपको मिल रहा है। कोई भी जानकारी, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट अगर आपको आता है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 7014639318 के ऊपर कॉल कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं आप सभी बच्चों को यहां से कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। कोई भी दिक्कत आती है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, बेस्ट ऑप्शन है। एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए इजी प्रेप को, और आपका जो भी सुटेबल बैच है उसमें एनरोल करके अपनी पढ़ाई को अब आप शुरू कर सकते हैं। अगर बैचेस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी रहती है तो हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर आप कॉल कर सकते हैं,
हमारी टीम आपको प्रॉपर बैच के लिए गाइड करने वाली है। थैंक यू सो मच।